हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, और आज हम लोग सारे टाइप्स कवर कर देंगे जो भी आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे पन्ने मौजूद हैं, 4 पन्ने मौजूद हैं। लेकिन आप लोग देखोगे जैसे ही मैं 2 पन्ने सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वही होता है सीईटी में यार, क्वेश्चंस बहुत सारे सिमिलर टाइप के आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। सो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस एंड नॉट ओनली मीन्स यू डोंट हैव टू, मतलब आपको, सॉरी भाई, इंग्लिश नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको बेसिकली कंसेप्ट को समझ कर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कोई पीवाईक्यू कर रहे हो तो उसका कंसेप्ट समझो, उसके बाद उस क्वेश्चन को करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई उसे रट्टा मार लिया तो आने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ताकि अगर कंसेप्ट भी रिपीट हो तो भी हो जाए। बकवास नहीं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या ट्रू नहीं है? पहला, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इक्वेशन। करेक्ट बात है, रेट लॉ इक्वेशन में जैसे मैंने लिखा के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 2, तो इसके पावर्स का जैसे ही मैं सम करूंगा 1 + 2 तुरंत आएगा 3, जो कि हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो पहला तो ट्रू है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मतलब जो सही है वो गलत होता है, और जो गलत होता है वो सही होता है। माय गॉड दया। बकवास नहीं। इट में भी इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। इसका मतलब समझे दया, ऑर्डर, इंटीजर, फ्रैक्शन, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ना ना ना, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। बट अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हो और आपको अगर इसका आंसर नहीं पता है, तो आप एग्जाम में ये देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे ऑप्शन सी और डी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मतलब ऑप्शन सी बोल रहा है कि एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी और ऑप्शन डी बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड क्वांटिटी है। और एक चीज, दो चीज अगर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों में से कोई तो गलत होना ही है। वो दोनों चीजें फिर एक चीज पर लागू नहीं हो सकती। ये कैसे एग्जाम्पल, अरे यार जैसे मैं बोल रहा हूँ एक इंसान बहुत लंबा है, ठीक है, और फिर मैं ही बोलूँ वो इंसान बहुत छोटा है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर गया कि वो इंसान लंबा है छोटा है? मतलब दोनों में से एक चीज तो गलत है, या तो वो लंबा है या तो वो छोटा है फिर। अब आप बोलोगे लंबा होना तो एक रिलेटिव क्वांटिटी, अलग अलग बोल सकते हैं। चलो ठीक है, एक बंदे ने बोला पूल में 5 लीटर पानी है, दूसरा बंदा बोल रहा है पूल में 10 लीटर पानी है। अब दोनों चीजें तो सही हो नहीं सकती, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को। इसका मतलब दोनों में से एक तो गलत है। दिमाग लगाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं सीईटी में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है राइट द रेट लॉ इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इफ वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो आपको पता ही है, देखो जो ये एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब ऑर्डर इसमें एक्सेस अमाउंट में, तो वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। वाटर अगर एक्सेस में है, बहुत ही लार्ज एक्सेस में है, तो वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? मिथाइल एसीटेट में आएगा। तो रेट लॉ को हम लोग सिर्फ मिथाइल एसीटेट के टर्म्स में लिखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर एज दिस। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें दिया है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया पूछ रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक बार लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? -1/4 DNH3/dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/5 DO2/dt, इज इक्वल्स टू NO का आएगा +1/4 DNO/dt। ठीक है, क्वेश्चन में अब तुम्हें दिया किसका है और पूछा किसका है? NH3 का पूछा है और NO का दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब DNO/dt तुम्हें दे रखा है। कितना दे रखा है? 3.6 इंटू 10⁻³ तो तुम्हें DNO/dt इसकी वैल्यू दे रखी है, DNO/dt इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3.6 इंटू दैट। तुमसे पूछा गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। डिसअपियरेंस मतलब बेसिकली DNH3/dt वो तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो तुम ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो उठा लो। तो वैसे दोनों में ही 4 4 है, तो 4 4 कट जाएगा, तो जो उसका आंसर था वही इसका आंसर भी होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें प्रेशर वाला है, तो प्रेशर वाला मैंने तुम्हें कई बार डिराइव कराया है बोर्ड्स में, तो इसका आंसर PI/2 PI - P ही आता है। ठीक है, हालांकि अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो इसको हम लोग एक और बार डिराइव कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा छोटा करके करते हैं। A गिव्स B + C। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो, शुरू में मान लेते हैं हम इसका इनिशियल प्रेशर था P, ठीक है, PI मान लो था। और बाद में क्या हुआ होगा, इस PI में से कुछ P गया होगा, कुछ P यहाँ आया होगा, कुछ P यहाँ आया होगा। तो टोटल प्रेशर कितना बना होगा एट दी एंड? PI - P प्लस ये वाला P और ये वाला P, +P + P, तो कितना हो गया? PI + P बचा। ठीक है, तो आंसर क्या आता है आपका? आंसर आता है R इक्वल टू 2.303, T इक्वल टू 2.303/K यहाँ पे ऊपर क्या आता है? A0/80। ठीक है, मतलब शुरू में कितना था? शुरू में था PI, अभी कितना है? अभी है PI + P। ठीक है, लेकिन आपको इस P को रिप्लेस करना है। P क्या है? आपका टोटल प्रेशर है। ठीक है, टोटल प्रेशर।
आपको क्या करना है, इस स्मॉल पी को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? टोटल प्रेशर से। तो टोटल प्रेशर को अगर मैं पीटी मानता हूँ, तो इस स्मॉल पी की जगह क्या आ जाएगा? पीटी माइनस पी आई आ जाएगा। करेक्ट। तो स्मॉल पी की जगह आ जाएगा पीटी माइनस पी आई। ओके, तो यहाँ पे आपको ए के लिए अगर लिखना है तो ए का पहले प्रेशर कितना था? पी आई। अभी प्रेशर कितना है? पी आई माइनस पी। ठीक है। तो इस पी को आपको रिप्लेस करना है। इस पी को रिप्लेस करोगे, पी आई माइनस पी की वैल्यू क्या है? पी टी माइनस पी आई। तो पी टी माइनस पी आई, यहाँ से पी आई जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा टू पी आई माइनस पी टी। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी। पी टी इज टोटल प्रेशर, और इस टोटल प्रेशर को क्वेश्चन में सिर्फ पी बोला गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? देखो फिर से बता देता हूँ, जिसको नहीं समझा, जिसको नहीं समझा उसको हम फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? नल्ले हैं ना। आप नहीं, हम, मतलब खाली फोकट बैठे हैं तो समझाते ही रहे, इससे अच्छा। देखो ए ने दिया बी प्लस सी, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है। देखो मान लो यहाँ पे पहले प्रेशर था पी आई, ठीक है, पी आई में से कुछ पी खत्म हुआ, तो बी में कुछ पी बना होगा, सी में कुछ पी बना होगा। तो एट दिस टाइम टी, ठीक है, ये हम मान लेते हैं टाइम टी पर, और ये हमारा इनिशियल था, टाइम इनिशियल जीरो पर। तो अगर ए के लिए मैं रेट लॉ लिखूं तो क्या आएगा? टी इक्वल टू 2.303 बाई के एल एन। ए का पहले प्रेशर क्या था? पी आई। अभी प्रेशर क्या है? अभी प्रेशर है पी आई माइनस पी। लेकिन हमें अभी का प्रेशर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए टोटल प्रेशर के टर्म्स में। टोटल प्रेशर के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए। ठीक है। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या है? टोटल प्रेशर है पी आई माइनस पी प्लस पी। तो टोटल प्रेशर है पी आई माइनस पी प्लस पी। तो आंसर आ गया माइनस पी प्लस पी खत्म, तो आंसर आ गया पी आई प्लस पी। ठीक है, ये आपका टोटल प्रेशर आया। तो इसको हम स्मॉल पी से रिप्लेस करते, तो स्मॉल पी इक्वल टू आ जाएगा पी टी माइनस पी आई। ठीक है। तो इस टाइम टी पर ए का प्रेशर कितना है? पी आई माइनस पी है। तो इस पी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं पी टी माइनस पी आई से, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे तुरंत आपका आंसर आएगा टू पी आई माइनस पी टी, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, क्योंकि ए वाले में आपको टाइम वाला टर्म नहीं है। ठीक है, टाइम वाला टर्म भी इसीलिए देखना है। ओके। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उस रेट लॉ में तुम्हें पावर वन बननी चाहिए। तो जैसे तुम ऑप्शन ए देखो, तो यहाँ पे नीचे वन है तो ऊपर आके वो माइनस वन बन जाएगा, तो ये तो हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखो, यहाँ पे पावर है वन बाय टू, बगल में है पावर वन, नीचे है पावर वन, तो पावर वन से पावर वन खत्म, पावर कितनी बची? वन बाय टू। ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ क्या ना, ये तो हाफ ऑर्डर हो गया, तो हाफ ऑर्डर हटाओ। ऑप्शन डी देख लो, यहाँ पे ये भी कट गया, हाफ ऑर्डर बचा नहीं, ये भी नहीं है। ये हो रहा है ऑर्डर वन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम टी लग रहा है तो 99% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना लगेगा? ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो अभी बताता है? अभी करके देखते हैं, देखो। ठीक है। तो अगर 90% कंप्लीशन को टाइम टी लग रहा है तो रेट लॉ लिखते हैं इसके लिए हम लोग। ठीक है, अगर 90% कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना होगा? बचा होगा 10%। ठीक है, मतलब अगर पहले रहा होगा ए नॉट, तो अभी बचा होगा 0.1 ए नॉट। तो आर इक्वल टू 2.303 बाई के एल एन। ए नॉट पहले था, अभी कितना बचा? अभी बता 0.1 ए नॉट। ए नॉट बाई एटी होता है ना, एटी मतलब टाइम टी पर कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है? 90% खत्म, तो 0.1 ए नॉट बचा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं टाइम टी वन। ठीक है, इसके लिए टाइम टी वन लग रहा है, तो टी टू इक्वल टू आएगा 2.303 बाई के। अब 99% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा होगा? 0.01 ए नॉट बचा होगा। तो एल एन ए नॉट अपॉन 0.01 ए नॉट। ठीक है, दोनों को डिवाइड मार दो, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो टी वन बाई टी टू इक्वल टू बचेगा एल एन। ए नॉट से ए नॉट खत्म, तो यहाँ बचा 1/0.1, नीचे बचा एल एन 1/0.01। ठीक है। अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी वन बाई टी टू आपका बन जाएगा एल एन 10, नीचे एल एन 100। एल एन 100 को आप लिख सकते हो टी वन बाई टी टू एल एन 10। एल एन 100 को आप लिख सकते हो एल एन 10 रेज टू 2, वो टू नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2 ln 10, तो ये इससे खत्म। तो टी टू की वैल्यू आ गई 2 टी वन। टी वन क्या था? टाइम फॉर 90% कंप्लीशन। तो टाइम फॉर 90% कंप्लीशन कितना था? स्मॉल टी। तो टी टू इक्वल टू आ गया 2 टी, तो आपका आंसर हो गया 2 टी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच आर यूनिट दिस। तो कौन सा ऑर्डर है जिसका यूनिट ये होता है? तो आसपास क्वेश्चन में देख लो, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो कोई। हाँ, ना, एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ, देखो, एक मिनट।
ये मतलब सिम लिए मुझे 1.5 साल हो गया है और अभी तक मुझे इससे कॉल आते रहते हैं कि वो कहाँ है। अब भाई वो कोई प्रॉपर्टी डीलर थे कोटा में, मैं कोटा रह के भी आ गया, एनआईटी में 1 साल भी हो गए, फिर भी कॉल आते ही रहता है अभी तक उनके नाम से। भाई हर कोई कॉल करके पूछता है और रईस भाई क्या हाल है। निकलते हैं जैद भाई। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स आर दिस। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये किसके लिए होता है? तो देखो सबसे पहली बात, आप लोग कैसे निकाल सकते हो इसको? देखो ऐसे निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट मतलब के। ठीक है, तो आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर तो ये होगा। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। के क्या है? रेट कांस्टेंट आपका के है आर, और ये रेट लॉ है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, आर यहीं पे ही होगा। ठीक है, ना ना फिर तो ये नहीं होगा। रेट कांस्टेंट मतलब कौन? के। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के का यूनिट पर सेकंड होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाय के। तो के का फॉर्मूला होता है एल एन टू बाय टी हाफ। राइट, एल एन टू तो यूनिटलेस है, टी हाफ का यूनिट पर सेकंड, ये पर सेकंड हो जाता है के का यूनिट। अब ये जरूर जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड मेरे ख्याल से जीरो ऑर्डर का होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ए नॉट बाय टू के। तो के का फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट बाय टी। तो ए नॉट क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे क्या है? नीचे है सेकंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है ये फॉर्मूला, तो हाफ लाइफ से हमेशा आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इंडिकेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो गया ऑप्शन ए, टू पॉइंट के इक्वल टू 2.303 बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी। एक सेकंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछ रहा है ना, वही मैं बोला ये तो गलत भी है, क्योंकि टी अपॉन 2.303 नहीं होता, तो 2.303 अपॉन टी होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। तो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी किसमें है? ये है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है रिलेशन बिटवीन डी एन टू एंड डी एच टू। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। कैसे लिखोगे? डी एन टू बाई डी एच टू डी टी इक्वल टू, माइनस में -1/3, -1/3 डी एच टू बाई डी टी इक्वल टू +1/2 डी एन एच थ्री बाय डी टी। रिलेशन किस में पूछ रहा है? एच टू और एन टू में, तो इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो 3 टाइम्स डी एन टू अपॉन डी टी इक्वल टू डी एच टू अपॉन डी टी। खत्म। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ इट्स रेट कांस्टेंट इज पर सेकंड है तो फर्स्ट ऑर्डर, अभी बता ही रहा था मैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन तुम बता ही सकते हो यार। अगर बी पर पावर जीरो है मतलब इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर, खत्म। देखो करो इन सभी क्वेश्चंस को, अब करो तुम, ये क्वेश्चन इजी है अब। करो ये क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन हैविंग रेट लॉ आर बराबर के इंटू एच टू इंटू आई टू। ठीक है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन एच टू, सही है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, गलत है। खत्म। अब इसमें भी देखो, जैसे ऑप्शन बी और डी सेम के लिए ओवरऑल ऑर्डर, तो दो चीजें एक चीज के लिए सही नहीं हो सकती, मतलब ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। तो केबीसी में जो वो जो 50-50 वाली लाइफलाइन होती थी ना, वो आपके लिए एमएसटी सीटी में अक्सर खुली रहती है। मतलब बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पे आप 50-50 ले पाओगे, मतलब 50-50 मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ही पाओगे, ऐसा मौका हमेशा बन ही जाएगा अक्सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन प्रोडक्ट द रेट ऑफ कांस्टेंट इज दिस, इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1/80 आफ्टर 100 सेकंड। आपको वही फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगा के इजीली आपको निपटा देना है। ठीक है, रेट कांस्टेंट वाला। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को करा ही देता हूँ, नॉट अ बिग डील। आ जाओ, इसे उठा के ले चलेंगे हम लोग। हम्म। हम्म, क्या क्वेश्चन है? फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट रेट कांस्टेंट इज 2 × 10⁻²। मतलब के की वैल्यू तुम्हें दे रखा है 2 × 10⁻², और ये फर्स्ट ऑर्डर भी है क्योंकि यूनिट तुम्हें दिख गया है, पर सेकंड है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल, मतलब ए नॉट तुम्हें दे रखा है 1 मोल। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/80? अच्छा, लॉग 1/80 पूछ रहा है तुमसे। अरे यार, ये क्या क्वेश्चन है? देखो यार, टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 2.303/k एल एन ए नॉट बाई ए टी। तुम्हारा ए नॉट ऑलरेडी 1 है। ठीक है, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के, तुम्हें पता ही है अब। ठीक है, के क्या है तुम्हारा? के है तुम्हारा 2 × 10⁻², और टाइम भी तुम्हें पता ही है, टाइम कितना है तुम्हारा? 100। ठीक है,
एल एन ए नॉट तो 1 हो गया, तो 1/80 बचा। तो यहाँ से एल एन 1/80 डायरेक्टली नहीं आ रहा है इसको पूरा सॉल्व करके, ये इसको काट ही देगा। तो 2/2.303 हो जाएगा, तो 2/2.303 देख लो कितना होता है, 0.868 आएगा शायद। कर लो इसको। ठीक है, इजी। सॉरी भाई, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, तो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? 2.303। नहीं नहीं, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और के को आप इक्वल ले सकते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। फॉर्मूला आप लगा सकते हो y इक्वल टू एम एक्स। करेक्ट। y पर है रेट, मतलब y पर है r, x पर है आपका a। ठीक है, तो m आपका k के इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/8 ऑफ कंसंट्रेशन इज टू 23.03 सेकंड। ठीक है, ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/8। ठीक है, और टाइम क्या लगा इसमें, 23.03 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाफ लाइफ क्या होगा इसका। तो पहले आपको के निकाल लेना है बाय द यूजिंग के इक्वल टू 2.303 बाय टी। टी की वैल्यू क्या है, 23.03। एल एन, ए नॉट क्या है पता नहीं, ए टी क्या है, 1/8 ऑफ ए नॉट। तो ए नॉट से ए नॉट खत्म, 8 गया ऊपर, तो तुम्हारा आंसर आ दे यहाँ से आ जाएगा 1/10 एल एन 8। एल एन एट की वैल्यू हो जाएगी 3/10 एल एन टू, क्योंकि एल एन एट को आप लिख सकते हो एल एन टू का क्यूब, 3 नीचे उतार लो, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3/10 एल एन टू। सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे आता है लॉग बेस 10। ठीक है, एल एन आएगा, तो लॉग बेस 10 अगर आएगा यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी जा रही है, 1/8 तक, तो यहाँ पे 8 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स लॉग टू द बेस 10 टू, ये आ जाएगा 3/10 लॉग टू। ठीक है, तो के की वैल्यू ये है। और टी हाफ क्या आएगा आपका, टी हाफ आएगा आपका एल एन टू। एल एन टू को अगर आप लॉग में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 2.303 लॉग बेस टू, तो नीचे आ जाएगा 3/10 लॉग बेस टू, तो लॉग टू खत्म, तो आपका आंसर आ जाएगा 23.03 डिवाइडेड बाय 7, 23/3 आपका आंसर 7.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और सेम मिस्टेक मैंने इस क्वेश्चन में कर दी, तो इस क्वेश्चन को भी मैं अभी करा देता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग आगे प्ले कर दूंगा। देखो यहाँ पे एल एन टू तक तो सब कुछ सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉग आएगा, यहाँ भी लॉग आएगा, यहाँ भी लॉग आएगा। करेक्ट। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 2.303 लॉग बाय के की वैल्यू क्या है, 4.606 बाय 10 लॉग टू, तो लॉग टू खत्म, तो ये 2.3032, तो ऊपर जाएगा तो 10/2, तो आंसर आया 5। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5 घंटा। हालांकि इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर रिएक्शन 1 से 0.25 तक गया, तो इसका मतलब वो अपनी हाफ लाइफ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 10 घंटे के अंदर। ठीक है, 10 घंटे में रिएक्शन अगर 1 से 0.25 तक गया, इसका मतलब वो हाफ लाइफ अपनी कब की क्रॉस कर चुका है। तो हाफ लाइफ इसकी 10 घंटे से ज़्यादा तो नहीं आ सकती, और ना ही 10 घंटा आ सकती है, तो 12 और 10 दोनों गलत हो गए। या तो आंसर 4 होगा या तो 5 होगा। 50-50 कंप्यूटर महाशय। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर इज फॉलोड बाय द रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन कर लेना यार अब। 3x गिव्स y प्लस जेड, सेम टाइप के क्वेश्चन है यार ये, 37-38 फॉर्मेशन वगैरह वाले कर लेना। ठीक है, सो फाइनली वी डिड द फर्स्ट पेज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पेज। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस बड़े ही सिमिलर रहेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये है, -1/2 dx/dt, इसका मतलब जो x है वो रिएक्टेंट साइड पर है और उसका कोएफिशिएंट है 2, ये आ गया आंसर 2x। फिर यहाँ पर -dy/dt, मतलब ये रिएक्टेंट साइड पर है, कोएफिशिएंट आपका y 1। ठीक है, z जो है वो प्रोडक्ट साइड है, तो 2z, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 2x + y = 2z। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। कर लेते हैं इसको, इजी है। देखो हाफ लाइफ तुम्हें दे रखा है, तो टी हाफ तुम्हें दे रखा है 6.93, तो यहाँ से के निकाल देते हैं, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ln2/k। तो के की वैल्यू हो जाएगी ln2/6.93, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, और नीचे है 6.93, तो यहाँ से के की वैल्यू हो गई 1/10, 1/10। ठीक,
तो यहाँ से तुम्हें निकालना है 80% कंप्लीट हो गया, टाइम निकालना है, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाई एल एन, ए नॉट बाय ए टी। 80% कंप्लीट हो गया मतलब बचा कितना, 20%, मतलब 0.2 ए नॉट बचा है। 20% मतलब क्या, 20/100, 20/100 मतलब क्या, 0.2, तो 0.2 बचा है, ए नॉट से ए नॉट खत्म। के की वैल्यू तुम्हें पता है 1/10, तो आंसर आ गया 23.03 इंटू लॉग जीरो, लॉग 1/0.2, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा, इंटू 10 कर दो, ऊपर भी 10 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 10/2, ये आपका आ जाएगा 5, ये आ जाएगा लॉग 5, एल एन 5 नहीं, मैं एल एन क्यों लिखता हूँ, लॉग 5। ठीक है, तो लॉग 5 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉग 5 की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी होती है, 0.30 होता है, लॉग 2 0.47 होता है, लॉग 3, लॉग 5 निकाल लेना यार, ठीक है कर लेना फिर, आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन, तो यहाँ पे देखो डी एन ओ -1/2 इक्वल टू -1/1 इक्वल टू +1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा डी एन ओ, तो ये आ जाएगा आपका, नहीं नहीं, माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन के रिस्पेक्ट में है नहीं ये, तो ठीक है, बी ऑप्शन आप करेक्ट बोल सकते हो, लेकिन माइनस साइन रहना चाहिए था, क्योंकि डी एन ओ वाले में माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, 2 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब देखो 99% कंप्लीशन वाले क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, कर लेना यार इसको अब। रिएक्शन इंटरमीडिएट बताना, मैंने बोला रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसी चीज है जो फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट में हो, ठीक है, बट सेकंड रिएक्शन के प्रोडक्ट में ना हो। तो वो कौन दिख रहा है यहाँ पे, सीएल दिख रहा है शायद, सीएल हो जाएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट, खत्म। अब यहाँ पे बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.5, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस 20%। आ जाओ ट्राई करते हैं। तो हाफ लाइफ तुम्हें दिख रहा है 0.5 मिनट, तो टी हाफ हो गया तुम्हारा हाफ, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, एल एन टू बाई के, तो यहाँ से के की वैल्यू तुम्हें मिल गई 2 टाइम्स LN2, मे बी 2 टाइम्स LN2 मिल गई, करेक्ट। तो अब तुम्हें निकालना क्या है, अब तुम्हें निकालना है यहाँ से 20% कंप्लीट होने के लिए टाइम, तो टी इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2.303/k लॉग ए नॉट बाय ए टी। तो ए नॉट की वैल्यू ए नॉट रहेगी, 20% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, बचा 0.8 ए नॉट, तो ए नॉट से ए नॉट खत्म। 2.303 लॉग को तुम चाहो एल एन मान सकते हो, तो ये हो जाएगा एल एन। के की वैल्यू क्या है, 2.2 LN2, के की वैल्यू है 2 LN2। अब 0.8 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा LN5/4, करेक्ट। तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, लॉग 5 की वैल्यू डालो, मतलब LN5 की वैल्यू डालो माइनस LN4 की वैल्यू डालो, नीचे LN2 की वैल्यू डालो, रिजॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। रिलेशन पूछ रहा है फिर से भाई, -1/1 वाला रिलेशन लगा दो यार, कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स N2, 3 टाइम्स NH3, 2 टाइम्स H2, देखो 2 टाइम्स N2 इक्वल टू NH3 आ जाएगा, नहीं नहीं, हाँ हाँ, कैसे, इसके लिए लिखोगे तो आएगा -1/1, NH3 के लिखो +1/2, 2 वहाँ चला गया और 1 यहाँ चला गया, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा आपका, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, पल्ले ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्या हो जा रहा है कब से, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, देखो जनरली हो रहा है तो बहुत गलत बात है तुम्हारे साथ। क्वेश्चन में अभी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया, आ चुका है एक बार ये, पीछे याद है, तो अगर सी का सिर्फ डबल हुआ तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, सी को डबल करो ना, स्क्वायर है वहाँ पे, स्क्वायर है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन आर बराबर दिस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, फिर से 4 टाइम्स। के की वैल्यू तुम्हें दे रखी है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 पूछ रहा है, इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ, अच्छा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब आर बराबर के इंटू NH3 की पावर जीरो, सबकी पावर जीरो है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं अलग तरीके से कराता हूँ, स्पेशल है, इसको मैं बाहर लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिला, क्योंकि अभी तक तो सेम टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे थे। आइए, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ के बराबर दिस, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे तो क्या आएगा, के इंटू यहाँ पे जो कुछ है पावर जीरो, आर बराबर के होगा, बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वही रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए जरा लिखो तो क्या आएगा, -1/2 DNH3/dt इज इक्वल्स टू +1/1 DN2/dt,
इज इक्वल्स टू +1/3 dH2/dt। और ये किसके इक्वल होगा? ये रेट के इक्वल होगा। रेट क्या है तुम्हारा? 2.5 इंटू 10⁻⁻�6। क्वेश्चन में तुमसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 पूछ रहा है, मतलब वो ये वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको तुम इसके साथ इक्वेट कर दो, तो तुम्हारा आंसर सीधा वही आ जाएगा। यही हो गया करेक्ट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई, किससे देंगे बताओ? ये सही है, बाकी सारे तो गलत हैं। नहीं नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन 2A + 3B, ये दोनों तो गलत हैं। ये पहला तो गलत है, बाकी तीनों सही है। पूछा क्या है? यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, ये तीर, तो उस हिसाब से प्लस वाला करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में। अब देखो रेट कांस्टेंट तुम्हें के दिया है, हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो ln2/k करना, तो ln2 की वैल्यू भी 0.693 होती है, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इजिली आंसर आ जाएगा। पर मिनट है, तुमसे पर सेकंड पूछ रहा है, तो आई थिंक 6000 सेकंड आंसर आ जाएगा। 100 × 60 करोगे ना, तो 6000 सेकंड आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, कर लेना। अब इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सबके लिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। हम्म, देखो क्वेश्चन में तुमसे जो भी बोला है, हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं, तो -1/4 DNS3/dt, रेट लिख रहे हैं बिल्कुल बेसिकली। ठीक है, -1/4 DO2/dt इज इक्वल्स टू +1/4 DNO/dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू +1/6 DH2O/dt। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में तुमसे पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, बल्कि तुम्हें बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ NO जो है वो 3.6 इंटू 10⁻³ है। इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू DH2O/dt। तो यहाँ से तुमसे DH2O/dt की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? इजिली निकल जाएगी, क्योंकि देखो 4 ने 3.6 को काटा, 0.9 आया, 6 इंटू 0.9 हो जाएगा 5.4। आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ है क्या? ये रहा। ठीक है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, कर लेना। अब इसको हाफ लाइफ पूछ रहा है, कर लेना, छोड़ो। विच यूनिट इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से किसको एक्सप्रेस करते हुए तुम देख रहे हो? ये है शायद फर्स्ट ऑर्डर का ही। हाँ नहीं नहीं, जीरो ऑर्डर का। ठीक है, अब ये भी कर लेना तुम, ये भी कर लेना, चिंदी है। अब इसमें बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कब डबल होगा? या तो एक्स डबल हो जाए, या तो वाई डबल हो जाए, दोनों ही केस में वो डबल हो जाएगा। तो पहला तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों डबल करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ? T half = ln2/k, यही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.8 से 0.2 पर गया, तो इसका आंसर 6 घंटा आता है। इसको मैंने कई बार किया था अपने टाइम पे, देख लेना। ठीक है, बहुत बहुत पुराना PYQ है, करके देख लेना। अब इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर प्रेजेंट करना है तो? ठीक है, तो +1/4 DNO2/dt करो, या तो +1/1 DO2/dt करो, या तो -1/2 DN2O5/dt करो। तो मुझे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये DN2O5 करना चाहते थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कितने बार करोगे यार, खत्म करो। ओके, चिंदी चिंदी टाइप है बाकी सब, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह से ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। ठीक है, देख के खत्म करो। अब देखो सारे क्वेश्चंस वही हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं करा नहीं रहा हूँ, देख लो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। करेक्ट। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली, नहीं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम लोग दोनों के टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अब ये तुम्हें पता है +1/3 है, इसका मतलब जो x है वो प्रोडक्ट साइड है, तो 3x आ गया प्रोडक्ट साइड। ठीक है, -1/2 है, इसका मतलब y जो है वो रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब y का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो ये आ गया 2y। -1/1 है, तो इसका मतलब z जो है वो भी रिएक्टेंट साइड है, तो आंसर आ गया 2y/z गिव्स 3x। तो 2y + z = गिव्स 3x, ये ऑप्शन सी।
अब ये क्वेश्चन भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, कर लेना आप लोग अब। ठीक है, देखते जाओ करते जाओ। रेट लॉ एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली कितनी? ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट तो एक ही कर रहा है। और रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? रेट लॉ लिखना है तो भाई दोनों को लिखना पड़ेगा वैसे तो। ठीक है, प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक। ओके। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, वही सब है यार। देखते रहो, अब सारे क्वेश्चन देखते रहो, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चंस कराने की चीज़ नहीं है, क्योंकि सेम टाइप का है। अब ये देखो से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सी एल सी एल। सारे क्वेश्चंस वही हैं यार, क्या रिपीट होना है। देख रहे हो, सारे क्वेश्चन सेम है। देख लो, कर लेना सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा सही है? तो तुम्हें पता ही है, के बराबर 2.303 बाई टी एल एन ए नॉट बाई एटी। खत्म। अब ये तुम्हें पता है -1/1 आ रहा है, इसका मतलब ए जो है वो रिएक्टेंट साइड है, और 1/1 है मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक। -1/3 आ रहा है मतलब बी भी रिएक्टेंट साइड है और इसका कोएफिशिएंट 1 है। +1/2 आ रहा है मतलब सी प्रोडक्ट साइड है और उसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 3b + a गिव्स 2c। खत्म। रेट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह का क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम शायद देखा नहीं था। कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन दिस, इसके लिए तुम क्या करो, पहले रेट लिख लो। -1/3 डी आई माइनस अपॉन डी टी इक्वल टू +1/1। अरे यार, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट गाइस, सॉरी गाइस। म्यूट कर दूं मैं? आप ही के मैसेजेस हैं, आते रहते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है। +1/1 डी H2O2 - अपॉन dt, इसके साथ भी माइनस आएगा, इक्वल टू +1/1 di3 - अपॉन dt इक्वल टू +1/2 DH2O4 2 - अपॉन dt। ठीक है। अब तुमसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है SO4 2 माइनस का, SO4 2 माइनस है, H2O4 नहीं। ठीक है। ऐसे भी H2O4 क्या। हाँ, SO4 2 माइनस का रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर इतना है, तो रेट ऑफ कंपोज कंजम्पशन। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, बेसिकली ये दोनों रेशियो उठाना है। तो बेसिकली इसका वैल्यू तुम्हें दे रखा है, तो 1/2 इंटू 0.222 ये तुम्हें दे रखा है, और ये तुम्हें निकालना है। तो वो तो 1/1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको काट दो, 0.111। आ गया आंसर। सॉरी भाई, आ गया आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। इजी है बाकी सब तो। ये देखो, फिर से रिपीट हो गया, अलग टाइप में रिपीट हो गया, आपकी बार खत्म। ये भी इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा अगर किसी एक का डबल कर दें। हाँ, ऑप्शन सी। इजी है यार, सब क्वेश्चन इजी हैं, आप ट्राई कर लेना यार, बाकी सारे मैं नहीं करा रहा। ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मतलब 40-40 मिनट का सेशन तो हो ही गया, आई गेस। 2023 में देख लें, कुछ चमत्कारिक आया हो तो ठीक है। वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन परसेंटेज दैट रिमेन्स आफ्टर 60 मिनट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, और कितना बचा वो तुमसे पूछ रहा है। तो निकाल सकते हो यार, के बराबर 2.303/t। अच्छा, टी बराबर 2.303/k ln, ln नहीं, log बेस 10 a0/80। ठीक है, कितना परसेंट बचा, कितना परसेंट बचा वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो टाइम कितना है तुम्हारा, 60 मिनट। 2.303/k कितना है तुम्हारा, 0.02303 लॉग a0/80। तो इससे इसको काटोगे तो 100 टाइम्स में कटेगा, आई गेस, ऊपर नीचे 100, हाँ 100 टाइम्स में कटेगा। 100 को नीचे ले लो, तो 60/100 इक्वल टू log बेस 10 a0/80। तो इसको इससे काट दो, तो 3/5 हो गया, इक्वल टू log बेस 10 a0/80। ठीक है। इसके बाद तुम क्या करो, 3/5 को एंटी लॉग ले लो, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, तो a0/80 की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एट टाइम टी कितना कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है। ठीक है। अब बाकी सारे क्वेश्चन देखो सिमिलर टाइप के हैं, तो इनको कर लेना अब। वही है यार। ये देखो, ये क्वेश्चन, इंटरमीडिएट बताओ, इंटरमीडिएट कौन होता है? जो पहले के प्रोडक्ट में आए और दूसरे के प्रोडक्ट में चला जाए, तो ये है। ठीक। इजी। सारे ही क्वेश्चन इजी लग रहे हैं मुझे, और कुछ तो ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि कराना पड़े।
ठीक है। हाँ देखो, जैसे ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ करेक्ट है क्योंकि ये टाइम के अपोजिट में पूछ रहा है। तो इसका तो वही होता है जो स्लोप होता है, ठीक है, 2.303 वाला। ये तो खैर ठीक क्वेश्चन था, वो वाला मतलब थोड़ा खैर इजी है सारे क्वेश्चंस। ओके, सो आई गेस दिस इज इट यार, सारे क्वेश्चन अब मुझे इजी लग रहे हैं। तो अभी तुम लोग देख लो, तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन करना है तो इसमें से कर लो। बाकी मुझे सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, सारे क्वेश्चन इवन, मतलब कोई भी ऐसा है नहीं जो यहाँ पे अलग टाइप का दिख रहा हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेट कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जरूरी नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें तो इंडिपेंडेंट होता है, बाकी में नहीं। इट वेराइज विथ टेम्परेचर, ये तो ट्रू है। ठीक है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ ये भी सही है क्योंकि R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली ये यूनिट हो जाए तो R बराबर K हो जाएगा, यूनिट मतलब ये अगर 1 हो जाए तो R बराबर K हो जाएगा, तो वो भी सही है। इट्स यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत हो सकता था, लेकिन ठीक है, एक ही देखना है तो कौन ज्यादा गलत है वो हमने देख लिया। दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसमें बोल रहा है CH Cl3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और Cl2 के रिस्पेक्ट में हाफ है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिख ही रहा है। हम्म, और क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड जीरोथ ऑर्डर इन बी। आर बराबर के इंटू फर्स्ट ऑर्डर इन ए, जीरोथ ऑर्डर इन बी, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो आर बराबर के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। तो रेट फॉर रिएक्शन, तो रेट फॉर रिएक्शन मतलब आर तुम्हें दे रखा है 6 × 10⁻⁴, तो 6 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, कंसनट्रेशन ऑफ ए तुम्हें दे रखा है 0.3, तो 6 × 10⁻⁴ इक्वल टू के इंटू 0.3, तो के आ जाएगा तुम्हारा 20 × 10⁻⁴। थोड़ा इधर उधर करोगे तो 2 × 10⁻³ तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, रेट लॉ अगर ये है तो व्हाट इज चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए बी का कंसंट्रेशन दोनों ही डबल कर दिया जाए, 4 गुना हो जाएगा और क्या। ये 4 गुना होने वाला कितने बार आ गया देख रहे हो। सो दिस इज गाइड, केमिकल काइनेटिक्स में मेरे पे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और आपने देखा कि वो आर्हेनियस थ्योरी वाले पार्ट जो है ना, उससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं सीईटी में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि देखो, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस जो है उनका लेवल भी बढ़ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अब ऑर्डर पे ही हमेशा पूछेगा, हो सकता है वो आगे चल के आपको वैसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दे, आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह का। तो प्रिपेयर सबके लिए करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।